देखिए एक क्वेश्चन हमने कल कर लिया था, है ना, और आज हम डिटरमिनेंट्स के और कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। तो सीधे हम क्वेश्चन ही पे आते हैं। लिखिए, क्वेश्चन है बिना प्रसार किए सिद्ध कीजिए, बिना प्रसार किए मान निकालिए। तो आपके पास डिटरमिनेंट जो दी है 3/-1 -1 -2 2 2 और 1 -2 -2 1 -2 -2। तो बताइए इसमें क्या करें, हम किस तरह से इसकी वैल्यू निकालेंगे। तो बिना प्रसार किए मान निकालना है इसका। तो मुझे बताएं देख करके क्या इसमें कर सकते हैं हम। एक्सपेंड नहीं करना है, वैल्यू निकालनी है बस। तो देखिए वैल्यू निकालने के लिए या तो कुछ जीरो हो जाए या कुछ हो जाए इसमें। तो देखिए एक प्रॉपर्टी आपको नजर आएगी, ध्यान से अगर देखें तो दूसरी रो और तीसरी रो सेम है आपके पास, ठीक है ना। तो हम इसमें लिख देंगे सिंस R2 एंड R3 आर सेम। जब दो रो सेम होती हैं तो हेंस डेल्टा इज इक्वल टू 0। ये इसका आंसर हो जाएगा। तो बिना खोले ये प्रॉपर्टी लगा दी हमने और आंसर आ गया। और अगर ऐसा नहीं करते आप तो इसमें एक ऐसा कर सकते थे आप कि R2 टेंड्स टू R2 माइनस R1 कर देते। ये फर्स्ट मेथड हो गया, हमने एक प्रॉपर्टी यूज करी। दूसरी प्रॉपर्टी सेकंड मेथड में यूज कर लेते हैं, R2 टेंड्स टू R2 माइनस R3। सेम सेम वाले को घटा दीजिए। तो देखिए 3 -2 1, इस पे तो कोई छेड़छाड़ नहीं करी हमने। R2 को बदला है तो R2 को छोड़ के R3 पहले लिख लो। अब देखिए R2 में से R1 घटाना है, R2 में से R3 घटाना है। तो -1 -1 0, 2 में से 2 गया 0, -2 में से -2 गया 0। इसमें से घटाया, इसमें से घटाया, इसमें से घटाया। अब देखिए एक पूरी रो अगर 0 हो जाए तो भी डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 हो जाती है। सिंस R2 इज 0 हेंस डेल्टा इक्वल टू 0। तो कोई भी तरीके से आप कर सकते हैं, वो भी प्रॉपर्टी है, आप उससे डायरेक्ट कर लीजिए। जो भी नए स्टूडेंट्स आए हैं अगर वो ग्रुप में नहीं ऐडेड हैं तो मुझे इस नंबर पे मैसेज कर देंगे 7376292424। तो मैं उन्हें व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दूंगा। चलिए हम एक क्वेश्चन और करते हैं। गुणों के प्रयोग से मान निकालें, गुणों के प्रयोग से मान निकालें। ये आपका एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, बोर्ड में आया हुआ है। और ये है 225 240 189 210 225 204 212 252 188। इसकी वैल्यू आपको निकालनी है गुणों के प्रयोग से, मतलब कुछ प्रॉपर्टीज लगा दीजिए, बाद में एक्सपेंड भी कर दीजिए, को कर सकते हैं इसमें एक्सपेंड। इसमें तो एक्सपेंड करना ही नहीं था इस क्वेश्चन में, लेकिन इसमें आप एक्सपेंड कर सकते हैं, लेकिन गुणों का भी प्रयोग करना है। ऐसा नहीं कि आपने खोल दिया सीधे एक्सपेंड कर दिया तो 225 और फिर 2 इसका हिस्सा मल्टीप्लाई, बहुत लंबा पड़ जाएगी कैलकुलेशन। तो आप थोड़ा सा प्रॉपर्टीज का यूज करें ताकि ये क्वेश्चन ऐसा बन जाए कि जिसको आप हैंडल कर पाए कैलकुलेशन। ऐसी लंबी ना बन जाए कि कैलकुलेटर के बिना हो ही ना पाए वो। तो देखिए थोड़ी देर इसे नोट कर लीजिए, ध्यान से देखिए इसमें आप क्या कर सकते हैं, इसमें क्या प्रॉपर्टीज में यूज करना सही रहेगा, मतलब ऐसी प्रॉपर्टी हो कि उससे आसान होता हो। तो देखिए प्रॉपर्टीज के यूज से इस डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालनी है। तो आप देखिए इसमें छोटा करने के लिए आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, लेकिन साथ ही साथ एक नजर और डालें, अगर जरा आप थोड़ा सा ध्यान दें कि इसका इसका डिफरेंस देखिए 15 है, और इसका इसका डिफरेंस ये भी 15 है, और इसका इसका डिफरेंस अगर देखो आप तो कितना है 9 5 14, ये भी 15 का डिफरेंस है, हालांकि -15 का डिफरेंस है। समझ रहे बात को आप। तो अगर ये नजर में आ गया आपकी तब तो बहुत अच्छा है, और नहीं नजर में आ पाया तब कोई बात नहीं है, आप सिंपली
किसी रो से किसी रो को सब्ट्रैक्ट कर लें, किसी रो से किसी रो को, तो छोटे छोटे नंबर आपके पास आ जाएंगे और आप एक्सपेंड कर दें। तो ये चीज अगर दिमाग में आती है आपके तो आप कर दें ऐसा, और नहीं आती है तो आप सिंपली नंबरों को छोटा करने की कोशिश करें। अल्टीमेटली तो आपको एक्सपेंड करना ही करना है, ठीक है ना। तो देखिए हम क्या करेंगे इसमें, सबसे पहले हम लगाने जा रहे हैं R1 टेंस टू, R1 में से R2 घटा रहे हैं, R1 माइनस R2, ठीक है ना। और R2 को भी बदल दो, चाहे R2 टेंस टू R2 माइनस R3 कर लो, या R3 टेंस टू R3 माइनस R2 कर लो, R3 टेंस टू R3 माइनस R2। तो ये हमने अप्लाइंग लिख दिया, अप्लाइंग इतना इतना। तो इसको आप थोड़ा सा डेल्टा अगर मान लें इसको, तो डेल्टा इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा, अब डिटरमिनेंट काउंट्स कैसी हो जाएगी, इसमें से आपने ये सब्ट्रैक्ट किया तो ये 15 आया, ये आपका 15 आया, और वहां से सब्ट्रैक्ट करोगे तो माइनस का 15 आया, 210 रहा, 225 रहा, 204 रहा, और इसमें से जब इसे सब्ट्रैक्ट करोगे तो 2 रहा, 52 में से 25 जाएगा तो 25 दूना 50, और 27 रहा, और 188 में से 204 जाएगा तो ये कितना बनेगा, 16। देखिए यहां तक पहुंचिए पहले, हाँ -16 आएगा। देख लीजिए जरा एक बार कैलकुलेशन करके, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है। चलिए तो अब आपके पास देखिए इसमें क्या हो गया, इसमें अब आपके पास 15 15 किसी एक रो से कुछ अमाउंट कॉमन लिया जा सकता है। तो नेक्स्ट लाइन में आप लिख सकते हो, अब देखिए डेल्टा इज इक्वल टू 15 बाहर ले लिया मैंने, और 1 1 -1, और इधर हो गया आपका 210 225 एंड 204, और इधर 227 -16। देखिए इस तरह से। अब देखिए अगर ये +1 आ जाता तब तो बहुत अच्छा हो जाता, मेरी एक मतलब पूरी रो में जो है वो सेम क्वांटिटी आ जाती, डिफरेंस ले लेते, या नहीं तो उससे भी कोई खास फर्क नहीं पड़ता। सब्ट्रैक्ट करके अब देखिए जीरो बनाना आसान है। यहाँ पे कैसे जीरो बना सकते हैं, C2 में से आप C2 टेंस टू C2 माइनस C1 कर दीजिए, C2 टेंस टू C2 माइनस C1। देखिए आप घटाने से ये भी छोटा हो जाएगा, और यहाँ जीरो आ जाएगा। और फिर C3 टेंस टू क्या करिए, इस -1 में +1 जोड़िए तो जीरो वहां भी बन जाएगा, तो C3 टेंस टू C3 प्लस C1। जैसी चाह वैसी राह, जो आप चाहते हैं करना। मैं 0 0 बनाना चाहता हूं तो इसमें से घटाइए और इसमें ये जोड़ दीजिए, वही चीज हमने करी। इसमें से घटाने से देखिए ये नंबर छोटे छोटे हो जाएंगे, ठीक है ना, लेकिन इसमें जोड़ने से हालांकि बड़ा हो जाएगा, वो एक अलग बात है। खैर हमें जीरो बनाना है, तो जीरो बनाने से क्या होता है, एक्सपेंड करना आसान हो जाता है। तो देखिए अब ये हो जाएगा हमारे पास 15 बाहर है, और यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा 1 210 और 2, इस पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 1 -1 0, 225 - 10 यानी कि 5, और 27 में से 2 गया 25। यहाँ पे आपका -1 में 1 जोड़ा तो 0, 4 में 210 जोड़ा तो आपका 414 बना जाके, और -16 में 2 जोड़ेंगे तो माइनस का 14 बनेगा। चाहें तो आप यहां से 5 कॉमन लेके, एक रो से 5 कॉमन लेके बाहर ला सकते हैं, ठीक है ना। तो नेक्स्ट लाइन में 15 × 5 कर दीजिए, और यहाँ पे 1 0 0 और 210, यहाँ पे 1 4 1 4 और 2, ये 5 5 जा 25, और माइनस का 14। जितना आप छोटे कर लेंगे नंबर, उतना ही बाद में ये कैलकुलेशन में आसान रहेगा। अब इसको R1 के अलोंग एक्सपेंड कर देंगे। देखिए हम इसमें कर देंगे एक्सपेंडिंग अलोंग R1। तो R1 के अलोंग एक्सपेंड करने पे क्या होगा, 15 × 5 तो बाहर रहेगा। अब अंदर देखिए 1 के साथ क्या रहेगा, 1 × -14 यानी कि -14 माइनस 5 × 5 × 414। बाकी 0 0 है इसलिए वो लिखने की जरूरत नहीं है। -0 × समथिंग करेंगे, +0 × समथिंग करेंगे, वो सब कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। 15 5 जा 75, और यहाँ पे क्या हो जाएगा -14 -5 4 जा 20, हाँ से लगा 2 5 2 7, और ये 20। 75 इंटू ये माइनस का जुड़ेगा तो ये हो जाएगा, माइनस सबसे पहले लगा दीजिए, और 75 इंटू 4, 7 और 1 8 0 2, और मल्टीप्लाई करके देखिए क्या आ रहा है आंसर बताइए। और बाकी लोग समझें, सब लोग कंप्लीट भी कर लें, और कहीं पे गलत हो गया हो तो बताएं, या फिर आंसर अगर आ रहा है तो बताएं।
मैं बता देता हूँ इसका आंसर आपको। भाई आंसर देखो ये आ रहा है -15,884,000 ये आ रहा है, माइनस का 1,58,400। 15,600 क्यों आ रहा है? तो फिर इसका मतलब कहीं पे गलत हो गया है, ठीक है ना, क्योंकि या तो बुक में गलत है या फिर आप लोग देखो हमारी कैलकुलेशन या तो कहीं पे मिस्टेक हो गई है। आप लोगों ने बुक बोर्ड से छाप दिया है या फिर अपने आप किया है, अपने आप भी दिमाग लगा के लगाया है बीच में। आप लोग फिर इसका मतलब इसे दोबारा देखिएगा इस प्रोसीजर को, ठीक है ना, कहीं पर कुछ ऐसा हो जो हम भूल रहे हो, और जिसको गलती मिल जाए तो वो ग्रुप में मुझे मुझे पर्सनली व्हाट्सएप भेज देगा, तो मैं ग्रुप में डाल दूंगा इसे, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए प्रॉपर्टी के यूज से हमें इस तरह के क्वेश्चंस भी बहुत सारे आते हैं। सारे क्वेश्चंस अब इसी तरह के हैं कि आपको नंबर्स देने की बजाय ए बी सी वगैरह मतलब वेरिएबल्स में देना शुरू करेंगे, ठीक है ना। तो इसमें देखिए सबसे पहला क्वेश्चन हम करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में आया हुआ है। सिद्ध कीजिए कि डिटर्मिनेंट है 111 ए बी सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू 111 ए बी सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर इज इक्वल टू, 2 बार आया है ये बोर्ड में, ध्यान रखिएगा, इज इक्वल टू है आपका बी माइनस सी माइनस ए इंटू ए माइनस बी। इसको प्रूफ करना है आपको। 3 वन पहले ही बना के दे रखे हैं, वन देखते ही आपको मतलब कान खड़े हो जाने चाहिए कि सब्ट्रैक्ट करके 0 बना लेंगे हम आराम से। तो ये तो इतना करके दे रखा है, ठीक है ना। और फिर इसमें देखिए 1 1 ये है तो वहां है, जो कॉलम है वो रो है, ये ए बी सी कॉलम है तो वहां पे वो रो है, ये कॉलम है तो रो है। कहने का मतलब है इसमें और इसमें फर्क इतना है कि प्रॉपर्टी यूज करिए पहली वाली, कि सारे रोज को कॉलम से इंटरचेंज कर दें या कॉलम से रोज को, तो बात बराबर रहती है। तो यानी कि एक प्रॉपर्टी बस लेके आपका ये तो आ जाएगा। कहने का मतलब ये है कि पेपर में आपका डायरेक्ट इससे ये भी आ सकता है करने को, डायरेक्ट इससे ये भी आ सकता है, ठीक है ना। जो ऑपरेशंस इसमें लगेंगे वही ऑपरेशन इसमें भी लगेंगे, इससे ये लाने में वही ऑपरेशंस इससे इसे लाने में भी लगेंगे। किसी भी फॉर्मेट में आ जाए आप उसे आराम से कर सकते हो। तो सबसे पहली बात है आप इसमें LHS इसको मान लीजिए, इसको मिडिल हैंड साइड मान लीजिए, और इसको RHS मान लीजिए, ठीक है ना। 3 टुकड़े हमें प्रूफ करने हैं। तो सबसे पहले हम LHS इक्वल टू MHS करके दिखा देंगे। तो LHS लेते हैं हम यहाँ पे, LHS इज इक्वल टू है 1A स्क्वायर 1B बी स्क्वायर 1C सी स्क्वायर, ठीक है ना। और हम इसे क्या करेंगे, पंक्तियों को स्तंभों से बदलने पर, पंक्तियों को स्तंभों से बदलने पर तो क्या होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, इज इक्वल टू का इज इक्वल टू ही चलता रहेगा। कुछ नहीं होना कि माइनस हो जाएगा कि प्लस हो जाएगा। हाँ, 2 रोज को अगर बदलते हैं या 2 कॉलम को बदलते हैं तो माइनस का साइन आता है, तीनों को बदल देंगे तो कोई साइन नहीं आता है। तो देखिए इसमें ये होगा जा करके 1 1 1 आपने कॉलम है तो इसको रो कर दिया, ये लीजिए। दूसरा कॉलम ABC है, इसको रो कर दो ABC। इसी तरह से हाथ ऐसे चला लिया करिए तो एक लाइन बन जाती है, वो पता लग जाता है। तीसरी रो है मतलब सॉरी तीसरा कॉलम है A स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, उसको रो बना दीजिए, तो A स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये आपका इज इक्वल टू मिडिल हैंड साइड आ गया। LHS इज इक्वल टू मिडिल हैंड साइड इक्वेशन नंबर फर्स्ट बन गई। अब MHS को RHS के बराबर ला दो या LHS को RHS के बराबर ला दो, वो सेकंड बन जाएगी। तो फ्रॉम फर्स्ट सेकंड LHS MHS RHS तीनों आपस में बराबर हो जाएंगे। अब हम एक ये मिडिल हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर प्रूफ कर देते हैं। MHS लीजिए या LHS भी ले सकते हैं, 1 1 1 ABC A स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। इसमें क्या करिए,
देखिए ये C2 टेंड्स टू C2 माइनस C1, 1 माइनस 1 करेंगे यहाँ 0 आ जाएगा, इसमें से ये घटा दीजिए, तो C2 टेंड्स टू C2 माइनस C1 एंड C3 टेंड्स टू C3 माइनस C1। मैं लिखता हूँ इसे, तो 1a और a स्क्वायर पे तो कोई फर्क नहीं पड़ा, 1 में से 1 गया 0, b में से गया b माइनस ए, और b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये 1 में से 1 गया 0, c में से गया c माइनस ए, c स्क्वायर में से a स्क्वायर चला गया। अब देखिए ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले लग जाएंगे, मैं इधर कर रहा हूँ अब, इक्वल टू के नीचे इक्वल टू ही चल रहा है, इज इक्वल टू 1a स्क्वायर 0 b माइनस ए, और इधर b प्लस ए इंटू बी माइनस ए कर दीजिए, फिर इधर 0 c माइनस ए, और इसको c प्लस ए c माइनस ए कर लीजिए। 10th वाले बच्चे जो हैं स्पेशली ध्यान दें किस तरह से क्वेश्चंस को हैंडल किया जा रहा है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। देखिए इस वाली रो में, देखिए इस वाले कॉलम में, देखिए 0 में से तो कुछ भी कॉमन ले सकते हो, b माइनस ए, पूरे कॉलम में से b माइनस ए कॉमन मिल सकता है, और इसमें से ऐसे ही c माइनस ए कॉमन मिल सकता है। तो हम इज इक्वल टू क्या करेंगे, b माइनस ए कॉमन लिया, इस कॉलम से उस कॉलम से c माइनस ए कॉमन लिया, और अंदर अब डिटरमिनेंट जो बची वो आपकी बची 1a स्क्वायर 0 1, यहाँ से b माइनस से चला गया तो 1 बचा, और यहाँ पे b प्लस ए बचा, यहाँ 0 1 और c प्लस ए बचा। देखिए जो हमें लाना है b माइनस से c माइनस से, b माइनस ए तो नहीं आ रहा, a माइनस बी आ रहा है ना, और c माइनस ए ये भी आ रहा है, इसका मतलब ये कुछ सॉल्व करेंगे तो b माइनस सी जैसा निकलना चाहिए। और देखिए 2 0 बन चुके हैं, बस ये 1 बचा है, तो अब हम R1 के अलोंग एक्सपेंड कर देंगे। हमेशा ध्यान रखिए एक्सपेंड उसी के अलोंग होता है जिसमें ज्यादा जीरोज हो, चाहे R1 हो चाहे C1 हो। अगर हम इससे स्टार्ट करे होते तो ये 0 0 बन चुके होते तो C1 के अलोंग एक्सपेंड कर देते। तो हम लिखेंगे एक्सपेंडिंग अलोंग C1, तो ये हो जाएगा आपका b माइनस ए C माइनस ए, और यहाँ पे 1, फिर अंदर क्या हो जाएगा 1 इंटू सी माइनस सी प्लस ए माइनस 1 इंटू बी प्लस ए, माइनस लगे वैसे ही आप तुरंत अपना अंदर एक दो टर्म और है माइनस के बाद, तो ब्रैकेट तुरंत लगाओ आप, नहीं तो गलत कर जाओगे। बाकी लिखने की जरूरत नहीं है, -0 प्लस 0 इंटू प्लस 0 इंटू सब 0 ही हो जाएगा। तो ये हो जाएगा b माइनस ए सी माइनस ए, और इसमें अंदर हो जाएगा आपका c प्लस ए माइनस बी माइनस ए, ये कैंसिल हो गया, तो ये आया b माइनस ए सी माइनस ए और c माइनस बी। अब थोड़ा सा फर्क है, इस देखिए b माइनस सी आ रहा है तो माइनस इससे निकाल लीजिए, और a माइनस बी ये आ रहा है, माइनस इससे भी निकाल लो, दोनों माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएंगे, या फिर ये माइनस निकाल के इसमें भर दो, कैसे भी आप एज्यूम कर सकते हो। आप इसमें से -1 कॉमन ले लो तो ये a माइनस बी हो जाएगा, ठीक है ना, c माइनस ए, और इसमें से भी -1 कॉमन ले लो तो -1 इंटू -1। ये मैं 10th वाले बच्चों के लिए और ज्यादा समझा के लिख रहा हूँ, अदरवाइज तो तुरंत कर सकते हो ये काम। इसमें से भी -1 ले लिया मैंने बाहर, और इसमें से भी -1, तो जो मुझे चाहिए था उस तरह का आ गया, ये प्लस हो जाएगा, ये b माइनस सी सबसे पहले लिख दीजिए, c माइनस ए उसके बाद लिख दीजिए, और फिर उसके बाद a माइनस बी लिख दीजिए। ये आपका इज इक्वल टू आ गया कितना, राइट हैंड साइड आ गया। तो ये अगली लाइन में लिख दो, MHS इज इक्वल टू RHS, इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब देखिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड को मिला दीजिए। फर्स्ट में हम LHS इक्वल टू MHS लाए थे, ठीक है ना, फर्स्ट में हम LHS इक्वल टू MHS लाए थे, MHS, और सेकंड में हम लाए हैं MHS इज इक्वल टू RHS। तो ये इसके बराबर है, वो इसके बराबर है, तो इसका मतलब ये इसके और इसके दोनों के बराबर है। तो हेंस फ्रॉम फर्स्ट सेकंड, तो आप चाहो तो पूरा ये लिखो, नहीं तो प्रूव्ड, बस चाहे ऐसे लिख दीजिए, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड LHS इज इक्वल टू मिडिल हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, और इसलिए हेंस प्रूव्ड। ये आपका फुल एंड फाइनल क्वेश्चन होगा, इसको कंप्लीट कर लीजिए, समझिए, देखिए। 10th वाले बच्चे स्पेशली ध्यान से देखें, 12th वालों का तो रिवीजन हो रहा है। एक्सपेंडिंग कैसे किया,
अच्छा, एक्सपेंड करने के लिए आप कल वाला वीडियो एक बार और देख लीजिएगा। एक्सपेंशन के लिए हमने कल बताया था आपको। मैं यहाँ पे थोड़ी सी वैल्यूज बदल देता हूं, अगर ABCDEFGHI इस तरह से मैं डिटरमिनेंट ले लेता हूं एक, और मैं इसको R1 के लॉन्ग एक्सपेंड करके दिखा देता हूं। एक्सपेंडिंग अलॉन्ग C1 गलत लिख गया मैं, R1 होना चाहिए था ना। अब वो डिटरमिनेंट भी खो गई मेरी, R1 है, C1 तो इधर की तरफ था। जैसे मान लीजिए सपोज इसे R1 के लॉन्ग एक्सपेंड करना है, तो इसका तरीका जो मैंने बताया था कि जैसे पहला एलिमेंट लीजिए स्मॉल है, तो इसका कोफैक्टर यहाँ लिख दीजिए, तो इसकी खुद की वैल्यू तो प्लस होती है, और कोफैक्टर लिखेंगे तो इसके रो कॉलम छोड़ा तो EFHI ऐसे लिख दिया। इसके बाद दूसरा एलिमेंट लीजिए, उसका कोफैक्टर इसके लिए प्लस माइनस माइनस साइन बीच में लगाते हैं, और फिर इसका कोफैक्टर लिख दीजिए। तो ये क्या बोलते हैं, ये रो और कॉलम हटाया तो DFGI ऐसे आ जाएगा। उसके बाद आप क्या करोगे, तीसरा एलिमेंट ले लो, तीसरा एलिमेंट जो लोगे जाकर के प्लस C, तो ये हो जाएगा जाकर के इसका रो कॉलम छोड़ा और DEGH। अब ये A और इसको सॉल्व करेंगे 2/2 को क्या होगा, EI माइनस HF। B इसका वैल्यू क्या होगी, DI माइनस GF प्लस C DH माइनस EG, इस तरह से हो जाएगा। अब आपके केस में क्या था, यहाँ पे 0 0 थे, तो इस जगह जब 0 रख दोगे और इस जगह जब 0 रख दोगे तो 0 से मल्टीप्लाई होके सब 0 हो जाएगा, तो केवल इतना ही बचा, वही मैंने लिख दिया था। इसीलिए 0 बना लिए जाते हैं और उसी रो के लॉन्ग या उसी कॉलम के लॉन्ग एक्सपेंड किया जाता है, ताकि ये सब 0 हो जाए तो वैल्यू बड़ी आराम से निकल आए हमारी। चाहे R1 में, चाहे R2 में, चाहे R3, चाहे C1 C2 C3 किसी के लॉन्ग एक्सपेंड कर सकते हैं। बस ये देखना पड़ता है कि ये माइनस प्लस फर्क पड़ेंगे आपके, वो डिपेंड करेगा जो मैंने साइन कन्वेंशन बताया था। अच्छा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन माइनर एंड कोफैक्टर। देखो, माइनर और कोफैक्टर, इसमें डिफरेंस ये होता है, माइनर क्या होता है, केवल रो और कॉलम को छोड़ दो, रो एंड कॉलम को छोड़ने पर प्राप्त होता है। लेकिन कोफैक्टर क्या होता है, रो कॉलम को छोड़ने पर जो डिटरमिनेंट बनी उसमें साथ में आपका साइन जरूर लगेगा, चिन्ह सहित लगेगा, वो चीज आपकी कोफैक्टर बन जाती है। इसको कहते हैं सहखंड, और इसको कहते हैं लघु सारणिक या लघु घटक, उपसारणिक या लघु घटक कहते हैं। जैसे मैं इसमें डिफरेंस बताता हूं आपको, चीजें हालांकि क्लियर हो चुकी, लेकिन एक बार और क्लियर कर लीजिए आप। मैं अगर इसमें लिखता हूं A का माइनर लघु घटक, तो A की रो कॉलम छोड़ा बस EFHI ये होगा, सॉल्व कर लो अगर तो EI माइनस HF इतना हो जाएगा। लेकिन अगर मैं A का कोफैक्टर लिखूं, A का कोफैक्टर, तो ये आएगा डिटरमिनेंट, और इसके साथ इसका साइन देखिए प्लस होता है ना इसका, तो प्लस ये साइन EFHI इज इक्वल टू, तो ये EI माइनस HF। अब देखिए ये सेम आया, सेम क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे प्लस साइन लगा, इसका प्लेस वैल्यू प्लस थी इसलिए सेम दिखा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमेशा सेम होगा। अगर मैं देखिए B के लिए निकालूं, यहाँ पे देखिए B का माइनर निकालूं, तो ये इज इक्वल टू होगा B की रो और कॉलम छोड़ा तो DF और GI, तो यहां से क्या हो जाएगा, DI माइनस GF। लेकिन B का अगर कोफैक्टर निकालूंगा तो ये होगा, B का साइन क्या था, माइनस, तो माइनस शुरुआत में जब लगेगा तो फर्क क्रिएट करेगा, ये हो DFGI, और यहाँ पे तब क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ DI माइनस GF, यानी कि ये पलट जाएंगे, फिर माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो GF माइनस DI। तो जिन जिन एलिमेंट्स की प्लेस वैल्यू नेगेटिव होती है उन एलिमेंट्स के लिए कोफैक्टर और माइनर में फर्क आएगा, जिन जिन एलिमेंट्स की प्लेस वैल्यू प्लस होती है उन एलिमेंट्स के लिए कोफैक्टर और माइनर में कोई फर्क नहीं आएगा। अब देखिए आपकी एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन ले रहे हैं हम, क्वेश्चन नंबर 10 है। अगर आपके पास बुक है इस टाइम पे तो आप देख सकते हैं एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट पार्ट। देखिए ये क्वेश्चन है, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 बार ये बोर्ड में पूछा गया है। सिद्ध कीजिए कि x x स्क्वायर वाई जेड, वाई वाई स्क्वायर जेड एक्स, जेड जेड स्क्वायर एक्स वाई, ये डिटरमिनेंट है, इसकी वैल्यू इतनी है, x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, इनटू में ही लिखा है एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, कोई अपॉन अपॉन नहीं है, वो जगह पूरा नहीं आ पाता, घिचपिच हो जाता, शायद किनारे बोर्ड पे दिखाई भी नहीं देता, इसलिए मैंने उसे नीचे लिख दिया है। ये आपको इसमें से प्रूफ करना है, ठीक है ना।
तो देखिए बिना प्रॉपर्टी के नहीं हो पाएगा, क्योंकि बिना प्रॉपर्टी के आप ऐसे करने लगोगे तो बहुत ज्यादा अंदर कॉम्प्लिकेटेड एक्सपेंशन बनेंगे, फिर कॉमन लेके फैक्टर करके बहुत मुश्किल हो जाएगा इसको लाना। तो देखिए इसको आपको क्या बोलते हैं, देखिए इसमें क्या कर सकते हैं आप। देखिए इधर से इधर घटाने पे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, इधर से x माइनस वाई और इसमें से भी शायद x माइनस वाई कुछ जैसा बन जाए, वाई माइनस जेड इस तरह से ये बन जाएंगे, ठीक है ना। तो इसलिए हम क्या करते हैं, देखिए मैं लेफ्ट हैंड साइड ले रहा हूं, तो मैं ऐसा करता हूं, इसको छोड़ो उधर, ठीक है, इधर मैं इसको मिटाता हूं और यही LHS ले लेता हूं मैं, ठीक है, ताकि मुझे दोबारा डिटरमिनेंट ना लिखनी पड़े। सॉल्यूशन यहीं से स्टार्ट हो गया आपका। इसमें क्या करेंगे, R1 टेंस टू R1 माइनस R2 एंड R2 टेंस टू R2 माइनस R3, यानी कि मेरे पास R3 नहीं बदलेगा, z स्क्वायर एक्स वाई वही रहा, इसमें से ये घटाना है और इसमें से ये घटाना है, तो x में से घटा दीजिए पहले x माइनस वाई, यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और यहाँ पे वाई जेड माइनस जेड एक्स, दूसरे में से तीसरा घटा दीजिए तो y माइनस जेड, वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर और जेड एक्स माइनस एक्स वाई। ये आपका इज इक्वल टू ही रहेगा, क्योंकि ऐसा करने से डिटरमिनेंट की वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये हम प्रॉपर्टी लिख चुके हैं। अब देखिए इसको थोड़ा सा सॉल्व कर दीजिए, x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड ये तो एक साथ लिख दिया, इसको आप लिखेंगे x माइनस वाई, एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई, इसको लिख सकते हैं y प्लस जेड, वाई माइनस जेड और यहाँ पे जेड स्क्वायर। देखिए x माइनस वाई नजर आ रहा है। अब क्या करेंगे, अगली लाइन में देखिए, यहाँ से आपका कितना z कॉमन है, तो अंदर y माइनस एक्स बन रहा है, इसमें क्या है आपका x कॉमन है तो z माइनस वाई बन तो रहा है वो, लेकिन माइनस उल्टा बन रहा है, और यहाँ पर क्या है एक्स वाई बना, एक्स वाई तो पुराना ही है। ये आपके पास डिटरमिनेंट बनी। तो देखिए इसको वही कर दीजिए पहले, तो वही x माइनस वाई करने के लिए क्या है, माइनस कॉमन ले लो, तो माइनस माइनस के 2 हो जाएंगे और यहाँ पे आपके वही चीज आ जाएगी जो ताकि वो एक साथ कॉमन लिया जा सके। R1 में देखिए सब फिर आपको x माइनस वाई मिलने लगेगा और R2 में आपको y माइनस जेड दिखने लगेगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं, इनमें से माइनस कॉमन ले लेते हैं। तो मैं देखिए इसी में कर रहा हूँ, मैंने माइनस बाहर लिया तो ये आपका x माइनस वाई हो गया, इसमें से माइनस बाहर लिया तो ये y माइनस जेड हो गया। अब देखिए पहली रो में से आप x माइनस वाई कॉमन ले लो, दूसरी रो में से y माइनस जेड बाहर निकाल लो, एक पूरी रो में से निकलता है जो कुछ भी निकलता है, तो आपका ये बचेगा अंदर 1 x प्लस वाई माइनस जेड, ये 1 y प्लस जेड माइनस एक्स जेड, जेड स्क्वायर एक्स वाई। देखिए थोड़ी डिटरमिनेंट हल्की हो गई हमारी, और दो चीजें आ गई मेरे पास, x माइनस वाई दिख रहा है वो देखिए, और y माइनस जेड ये दिख रहा है। अब देखिएगा z माइनस एक्स जो दिख रहा है वो भी आ जाएगा, अगर मैं z माइनस एक्स करना चाहूं, इसमें से इसे घटा दूं, 1 1 का 0 भी हो जाएगा एक, समझ रहे हैं आप बात को। तो इसलिए आप R1 में से R2 सब्ट्रैक्ट कर दें या R2 में से R1 कर दें, जैसा आप चाहें, आप 1 यहां छोड़ना चाहें यहां बना दें या वहां बना दें, कैसे भी कर दें, कोई भी चीज अप्लाई करी जा सकती है। तो आप देखिए इसमें हम कर देते हैं R1 टेंस टू R1 माइनस R2, तो ये हो जाएगा आपका x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, और यहाँ पे देखिए इसमें से घटा दीजिए 0, x प्लस वाई में से y प्लस जेड सब्ट्रैक्ट हुआ और माइनस जेड में से माइनस एक्स सब्ट्रैक्ट किया। बिल्कुल ब्रैकेट लगा के लिखिए, कोई शॉर्टकट की जरूरत नहीं है, गलत हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी फिर। जेड जेड स्क्वायर एक्स वाई, देखिए ये हो जाएगा x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, और यहाँ पे देखिए 0 1 जेड, एक्स प्लस वाई, वाई में से वाई गया और ये x माइनस जेड बना, वाई प्लस जेड, जेड स्क्वायर, यहाँ से क्या होगा माइनस जेड प्लस एक्स, यानी कि x माइनस जेड बना और माइनस एक्स एक्स वाई, x माइनस जेड कॉमन मिल जाएगा क्योंकि यहाँ 0 है, 0 कोई दिक्कत करेगा नहीं। तो ये हो रहा है x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, एक्स माइनस जेड, और अंदर बचता है आपका कितना 0 1 जेड, 1 1 वाई प्लस जेड माइनस एक्स जेड स्क्वायर एक्स वाई। चाहे तो आप एक और 0 बना सकते हैं, C2 टेंड्स टू C2 माइनस C3, एक और 0 बन जाएगा, C2 टेंड्स टू C2 माइनस C3, तो ये हो जाएगा x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, एक्स माइनस जेड, 0 1 जेड,
C2 में से C3 घटाना ना, 0 y प्लस जेड माइनस माइनस एक्स यानी कि प्लस एक्स, और यहाँ से जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई, और इधर 1 माइनस एक्स एक्स वाई। ये घटाया है, माइनस के घटाया इसलिए प्लस हो गया। अब देखिए 2 0 और 1 है, एक्सपेंडिंग अलोंग R1 कर दीजिए, एक्सपेंडिंग अलोंग R1। तो देखिए 0 के अलोंग खुलेगा कुछ नहीं, माइनस 0 के अलोंग कुछ नहीं, 1 प्लस का ही होता है। तो ये हो जाएगा x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, एक्स माइनस जेड, और अंदर हो जाएगा 1 इंटू दिस मच इंटू दिस मच, है ना। नहीं नहीं, एक मिनट सॉरी, ये 1 का को वो निकालेंगे ना को फैक्टर, तो ये रो ये कॉलम छोड़ेंगे, दिस मच इंटू दिस मच यानी कि जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस इसका इससे मल्टीप्लाई जेड इंटू और वाई प्लस जेड प्लस एक्स, ये आपका बनेगा। तो ये हो जाएगा x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, एक्स माइनस जेड, और अंदर बना आपका जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए वाई जेड प्लस जेड स्क्वायर प्लस जेड एक्स। जेड स्क्वायर से जेड स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, माइनस और माइनस बाहर ले आए, सबसे आगे माइनस ले आए, माइनस एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, एक्स माइनस जेड, और अंदर एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। सब कुछ आ गया, बस एक माइनस कहीं एडजस्ट करना है, कुछ एक फर्क होगा, एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, ये एक्स माइनस जेड, हमें लाना जेड माइनस एक्स, आया है एक्स माइनस जेड। तो इस माइनस को उसमें एडजस्ट कर दीजिए, ये माइनस इसमें डाल दीजिए। तो नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, और जेड माइनस एक्स, और फिर एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। मैं एक्सरसाइज का क्वेश्चन करा दे सकता हूँ, एग्जाम्पल 13 आप समझ के देखना पहले, ठीक है ना। हो सकता है सॉल्व है तो आपको समझ में आ जाए, फिर भी दिक्कत होगी तो कल बता देंगे हम। हम एक्सरसाइज का क्वेश्चन करा देते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 करा देते हैं, बोर्ड में आया है एक बार। क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं जरा। अब इसके क्वेश्चंस आज आप ट्राई कर देना सारे, एक्सरसाइज के कम एग्जाम्पल्स जो भी हैं। देखिए टीचर्स हर क्वेश्चन नहीं करा सकते, है ना, इतना टाइम ही नहीं रहता है। देखिए आपने हमने 1 घंटे 1.5 सवा घंटे से लगे हैं, और मुश्किल से 4 5 5 6 क्वेश्चन हो पाए होंगे अगर ढंग से कराए जाए तो इसलिए वो प्रैक्टिस आपको ही करनी है, बस जो समस्या है वो आप हमें बता सकते हैं। क्वेश्चन है सिद्ध करें 1 1 1 1 1 1 1 1 प्लस एक्स 1 1 1 1 प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स वाई। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, तो बहुत अच्छी बात है कि बहुत सारे 1 दिए हुए हैं। आप ऐसा करो, C2 में से C1 घटा लो, C3 में से भी C1 घटा लो, 0 0 बस ले आओ, बाकी नीचे जो होता है होने दो, और फिर उसके बाद R1 के लॉन्ग एक्सपेंड कर दो, देखो आ जाना चाहिए। C2 टेंड्स टू C2 माइनस C1 एंड C3 टेंड्स टू C3 माइनस C1। ये जब करेंगे हम तो 1 1 1, और इसमें से जब ये घटाएंगे तो 0, इसमें से घटाओगे तो केवल x बचेगा और यहाँ 0 हो जाएगा। फिर इसमें से जब घटाओगे तो 0, यहाँ से भी 0 आ जाएगा, और इसमें से जब घटाओगे तो केवल y बचेगा। बहुत ही छोटा हो रहा है ये तो, देखिए ठीक है ना। और फिर उसके बाद जो है आप एक्सपेंडिंग अलोंग R1 कर दोगे, तो ये आपका बनेगा जा करके कितना 1, और अंदर एक्स वाई माइनस 0 यानी कि एक्स वाई आ जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, और बोर्ड में अगर ये आया होगा तो मिनिमम 3 नंबर या 5 नंबर में आया होगा, ठीक है ना। तो इसलिए बड़े आराम से आप इस तरह के क्वेश्चंस कर सकते हैं। तो कल हम कुछ क्वेश्चंस एक्सरसाइज सॉल्व करने वाले देख लेंगे, और आप लोग देख लीजिएगा और बाकी क्वेश्चंस का प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो इसी के साथ हम आज की क्लास खत्म करते हैं। धन्यवाद।